दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपने कई बार मन में सोचा होगा लेकिन कभी जोर से कहा नहीं। सवाल ये है, क्या आप बीपी की दवा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी को सच में उसकी ज़रूरत है, या इसलिए क्योंकि किसी एक दिन बीपी ज़्यादा आया था और उसी दिन से आपके मन में डर बैठ गया कि अब ये दवा हमेशा लेनी पड़ेगी। जरा अपने अनुभव को याद कीजिए। एक दिन डॉक्टर के पास गए, मशीन लगी, नंबर्स आए, डॉक्टर ने कहा बीपी हाई है, और उसी पल से आपकी दिनचर्या बदल गई। सुबह आंख खोलते ही गोली, फिर पूरे दिन में एक अनजान डर। अगर दवा छूट गई तो क्या होगा? अगर बीपी फिर बढ़ गया तो क्या होगा? अगर आगे चलकर कोई बड़ा रिस्क हो गया तो क्या होगा? बहुत से लोग दवा खाते हुए भी भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं कि कहीं ये गोली किडनी पर असर तो नहीं डाल रही, दिल को कमजोर तो नहीं बना रही, या हमेशा की डिपेंडेंसी तो नहीं बन रही है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आज का वीडियो न दवा के खिलाफ है न डॉक्टर के खिलाफ। आज का वीडियो डर के खिलाफ है, क्योंकि हाई बीपी हर बार बीमारी नहीं होती। बहुत बार ये बॉडी का एक सिग्नल होता है जो बता रहा होता है कि कहीं सिस्टम पर ज़्यादा दबाव पड़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ से जुड़े फैसले डर से नहीं, समझ से हों, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बीमारी नहीं बेचते, यहाँ क्लैरिटी देते हैं। मैं हूँ असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको सीवियर बीपी, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो किसी भी बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। अब सबसे पहले समझते हैं कि हाई बीपी असल में होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाई बीपी का मतलब है खून ज्यादा बन गया है या दिल कमजोर हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हाई बीपी का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लड वेसल्स के अंदर दबाव बढ़ गया है, यानी जिन नालियों के अंदर से खून बहता है उसके भीतर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। अब सवाल ये है, ये दबाव बढ़ता क्यों है? यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि नमक ज्यादा खाया इसलिए बीपी बढ़ गया, लेकिन सच यह है कि हर हाई बीपी नमक की वजह से नहीं होता। कुछ लोगों में साल्ट सेंसिटिविटी होती है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन में बीपी की असली वजह होती है स्ट्रेस, नींद की कमी, हार्मोन्स का इम्बैलेंस और नर्वस सिस्टम का लगातार दबाव में रहना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझिए, टेम्पोररी बीपी स्पाइक और क्रोनिक बीपी। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा तनाव में बढ़ गया, किसी इमोशनल शॉक में रीडिंग ऊपर चली गई, या पेन, फीवर, एंग्जाइटी की वजह से बीपी हाई आया, तो ये टेम्पोररी स्पाइक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी परमानेंटली बीमार हो गई है। लेकिन अगर बीपी लगातार हाई रहता है, सुबह शाम रीडिंग्स ऊपर आती है, और साथ में सिम्टम्स जैसे सिर भारी रहना, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज लगना या चेस्ट में टाइटनेस महसूस करना, तब हम उसे क्रोनिक बीपी कहते हैं। समस्या यह है कि टेम्पोररी स्पाइक को भी अक्सर क्रोनिक मान लिया जाता है, और यहीं से शुरू हो जाती है लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में हाई बीपी का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। ऑफिस का प्रेशर, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल टेंशन, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, कांस्टेंट कंपैरिजन, ये सब बॉडी में एक हार्मोन को लगातार बढ़ाते हैं जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। कोर्टिसोल का काम है बॉडी को अलर्ट रखना, लेकिन जब कोर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो ब्लड वेसल्स टाइट रहने लगती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ने लगता है। यहाँ नमक बेचारा विलन होता है। यहाँ विलन होता है आपका ओवरवर्क्ड नर्वस सिस्टम। बॉडी हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है और बीपी उसी का नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। अब नींद की बात करते हैं। इसे अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन बीपी के मामले में नींद बहुत बड़ा फैक्टर है।
अगर आपकी नींद देर से होती है, बार बार टूटती है या बहुत हल्की रहती है, तो शरीर को रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिलता। रिसर्च साफ साफ बताती है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हाई बीपी और बीपी मेडिकेशन डिपेंडेंसी ज्यादा देखी जाती है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद हार्मोनल रीसेट है। एक और पैटर्न नोटिस कीजिए, बहुत से लोगों में बीपी तब शुरू होता है जब पेट निकलना शुरू होता है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। बेली फैट शरीर में ऐसे सिग्नल भेजता है जो ब्लड वेसल्स को स्टिफ बनाते हैं और प्रेशर रेगुलेशन को बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि वेस्ट साइज बढ़ते ही बीपी भी बढ़ने लगता है। अब एक बहुत ओवरलुक्ड फैक्टर, डर। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही बीपी बढ़ जाना बहुत कॉमन है। मशीन देखते ही हार्ट रेट तेज हो जाता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और रीडिंग अचानक ऊपर चली आती है। इसे वाइट कोट इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन डर की वजह से आई रीडिंग को अक्सर रियल मान लिया जाता है और उसी पर मेडिकेशन शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक ईमानदार सवाल, क्या बीपी की दवा गलत है? बिल्कुल नहीं। कुछ सिचुएशन में बीपी की दवा लाइफ सेविंग होती है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, अगर हार्ट, ब्रेन या किडनी रिस्क मौजूद है या स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री है, तो मेडिकेशन प्रोटेक्शन देती है और उसे टालना समझदारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बीपी बॉर्डर लाइन है, स्ट्रेस लिंक्ड है और लाइफ स्टाइल साफ तौर पर डिस्टर्ब है, तो सवाल उठता है, क्या लाइफ स्टाइल बदले बिना दवा परमानेंट सॉल्यूशन बन सकती है? यहीं पर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। दवा चलती रहती है, लाइफ स्टाइल वही रहता है और फिर कहा जाता है दवा छोड़ी तो बीपी बढ़ गया। असल में यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीपी की दवा सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, कॉज को नहीं। जब तक कॉज नहीं हटेगा, डिपेंडेंस बनी रहेगी। इसलिए डर के बजाय रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। अभी तक की बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग से डर हटे और ये समझ बने कि हाई बीपी हर बार लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं होता। बहुत बार ये बॉडी का सिग्नल होता है और सिग्नल को समय समय पर समझ लिया जाए तो कहानी अलग हो सकती है। आगे हम शांति और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि बीपी की दवा कब सच में लाइफ लॉन्ग बनती है और कब सही लाइफस्टाइल अलाइनमेंट के साथ डॉक्टर सुपरविजन में उसे अवॉइड या रिड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ से हम डर से बाहर निकलकर समझ और कंट्रोल की तरफ आते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा और सुना है, तो एक बात आपके मन में साफ हो चुकी होगी, हाई बीपी हर बार ऐसी बीमारी नहीं है जिसे पकड़ते ही जिंदगी भर की सजा मिल जाए। बहुत बार ये शरीर का एक सिग्नल होता है जो कह रहा होता है कि सिस्टम पर ज़्यादा दबाव पड़ गया है और अब डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, बीपी की दवा दुश्मन नहीं है। लाखों लोगों की जान इन दवाओं की वजह से बची है। गलती दवा में नहीं, गलती उस सोच में होती है जहां दवा को अकेला सॉल्यूशन मान लिया जाता है और बाकी सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाई बीपी का कंट्रोल किसी एक गोली से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अलाइनमेंट से हो सकता है। इसे आप एक स्टूल की तरह समझिए। अगर स्टूल के तीनों पाए मजबूत हैं तो वो स्टेबल रहता है। अगर एक भी पाया कमज़ोर हुआ तो स्टूल हिलने लगता है। हाई बीपी कंट्रोल के भी 3 पाए होते हैं, स्ट्रेस रेगुलेशन, स्लीप टाइमिंग और मूवमेंट। इन तीनों के बिना सिर्फ दवा पर टिके रहना अक्सर डिपेंडेंसी बढ़ा देता है। पहला पाया है स्ट्रेस रेगुलेशन। यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस कम करने का मतलब है सब कुछ छोड़कर मेडिकेशन करना या पहाड़ों पर चले जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस रेगुलेशन का मतलब है दिन में बॉडी को ये सिग्नल देना कि अभी कोई खतरा नहीं है। आज ज़्यादातर लोगों की बॉडी लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारी, पैसों की चिंता, ईएमआई की चिंता, भविष्य का डर, ये सब बॉडी को एक ही ओर लेकर जाती है। जब बॉडी रोज यही मैसेज सुनती है तो ब्लड वेसल्स टाइट रहती है और बीपी ऊपर रहता है।
ऐसे में अगर आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी कॉन्सियसली बॉडी को शांत करने का मौका देते हैं, जैसे धीमी गहरी सांसें, कुछ देर फोन से दूरी या बस शांति के साथ बैठना, तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है कि खतरा कम हो गया है। जैसे जैसे नर्वस सिस्टम शांत होगा, ब्लड वेसल्स अपने आप रिलैक्स होने लगती है। यही नेचुरल रेगुलेशन है जो लंबे समय में दवा पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद करती है। दूसरा पिलर है स्लीप टाइमिंग। बीपी के मामले में सिर्फ नींद की मात्रा नहीं, नींद का समय ज्यादा अहम है। बॉडी की अपनी एक घड़ी होती है। जो लोग रात 10:30-11 के बीच सो जाते हैं और सुबह नेचुरल लाइट के साथ उठते हैं, उनके बीपी रेगुलेशन हार्मोन ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लेट नाइट जागना बॉडी को कंफ्यूज करता है, हार्मोनल रिदम बिगाड़ता है और बीपी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं देर से सोता हूं लेकिन 7-8 घंटे सो जाता हूं। यहाँ बात घंटों की नहीं, टाइमिंग की है। बॉडी क्लॉक के खिलाफ सोना बीपी कंट्रोल के लिए साइलेंट प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप बीपी को नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्लीप टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है और ये सबसे सस्ता और पावरफुल मेडिसिन है। तीसरा पिलर है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब जिम जाना या हेवी वर्कआउट करना नहीं है। मूवमेंट का मतलब है ब्लड को सही फ्लो देना, प्रेशर नहीं। डेली 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखती है। जब वेसल्स फ्लेक्सिबल रहती है तो प्रेशर को एडजस्ट करना आसान होता है। बिल्कुल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में बीपी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। चलिए अब डाइट की बात करते हैं, बिना किसी और सिस्टम में गए। हाई बीपी में डाइट का मतलब सिर्फ नमक कम नहीं होता। डाइट का मतलब है बॉडी पर अननेसेसरी लोड कम करना। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा शुगर, इरेगुलर ईटिंग, ये सब बॉडी को लगातार स्ट्रेस मोड में रखते हैं। सिंपल है, होम स्टाइल खाना, बॉडी को शांत सिग्नल देना, ओवर ईटिंग से परहेज करना, बॉडी को डिफेंसिव बनाने से बचाना। और डिफेंसिव बॉडी में बीपी अक्सर ऊपर की तरफ जाता है। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट, डॉक्टर कोऑर्डिनेशन। बीपी की दवा कभी भी खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। ये बात जितनी साफ कही जाए उतनी कम है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने लाइफ स्टाइल में सच में सुधार किया है, स्ट्रेस कम हुआ है, नींद सुधरी है, मूवमेंट रेगुलर हुआ है, तो डॉक्टर सुपरविजन में डोज एडजस्ट या रिड्यूस की जा सकती है। यही सेफ और साइंटिफिक तरीका है। गलती तब होती है जब लोग या तो डर के मारे कभी सवाल ही नहीं पूछते या फिर ईगो में आकर खुद ही दवा छोड़ देते हैं। दोनों एक्सट्रीम नुकसानदायक है। सही रास्ता है समझ और कोऑर्डिनेशन का। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत समझिए, बीपी की दवा तब लाइफ लॉन्ग बनती है जब बीपी की वजह लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर स्ट्रेस वही है, नींद वही है, मूवमेंट वही है, लाइफस्टाइल वही है, तो दवा भी वही रहेगी। लेकिन अगर वजह बदलती है तो अप्रोच बदलने की गुंजाइश बनती है। हर बॉडी अलग है, इसलिए कंपैरिजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब एक कॉमन डर एड्रेस करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं अगर लाइफ स्टाइल सुधारने के बाद भी कभी बीपी बढ़ गया तो। देखिए, बीपी कंट्रोल कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पास फेल होता है। ये एक प्रोसेस है, कभी रीडिंग ऊपर जा सकती है, कभी नीचे। इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। पैनिक बीपी को कभी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पैनिक अक्सर बीपी को और ऊपर ले जाता है। एक और बात जो बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, बीपी की दवा लेते लेते खुद को मेंटली कमजोर मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं नॉर्मल नहीं रहा। यही सोच बॉडी को और स्ट्रेस देती है। सच ये है कि दवा लेना कमजोरी नहीं है, कमजोरी ये है कि हम बॉडी के सिग्नल्स को समझे बिना डर के साथ जीते रहे। इस चैनल पर हम यही बताते हैं कि बॉडी से लड़ना नहीं है, बॉडी को समझना है। हाई बीपी को दुश्मन नहीं, एक टीचर की तरह देखिए। ये आपको बता रहा है कि कहीं बैलेंस में गड़बड़ है। बैलेंस ठीक करेंगे तो कंट्रोल आसान होगा। अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई पहली बार बीपी को डर के बजाय क्लैरिटी से समझा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद यही है, आपको एम्पावर्ड बनाना, डिपेंडेंसी कम करना। अब अंत की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप एक छोटा सा काम जरूर करें। अगली बार जब भी डॉक्टर से मिले ये सवाल पूछें, मेरी बीपी की असली वजह क्या हो सकती है। आप देखेंगे सिर्फ ये सवाल पूछने से आपकी माइंडसेट बदलने लगेगी। माइंडसेट बदलेगा तो डिसीजन बदलेंगे, और डिसीजन बदले तो सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपकी हेल्थ जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखेंगे, आपकी बॉडी को हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बेहतर समझ मिलेगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्थ जर्नी को आसान, प्रैक्टिकल और डर मुक्त बनाएगी। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपकी बीपी जर्नी कैसी रहती है, और आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर है। आपकी एक लाइन किसी और के लिए क्लैरिटी बन सकती है। और हमेशा याद रखिए, नॉलेज ही प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।